हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट। साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि बीएड का जो कोर्ट में मामला चल रहा था पटना हाई कोर्ट में, उसका ऑर्डर जारी हो गया है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 27 पेजेस का जो ऑर्डर है उसको मैं आप सभी को एक लाइन में सारा कंक्लूजन, सारी जानकारी एक लाइन में आपको समझाना चाहूँगी और साथ ही यह भी बताऊंगी बीएड के ऊपर क्या कुछ संकट है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ से आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो चाहे किसी स्टेट की हो चाहे किसी सेंट्रल की हो। तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए टीचिंग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बाकी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो उसकी भी अपडेट यहाँ पर पल पल आपको दी जाती है। सारी अपडेट यहाँ से बहुत अथेंटिक और समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही सीटेट की क्या अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। 4/12/2023 की यह नोटिस है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि सार्वजनिक सूचना दिनांक 2/11/2023 द्वारा पहले अधिसूचित किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 18वें संस्करण का आयोजन करेगा और उम्मीदवारों को सूचित किया गया था कि वे सूचना बुलेटिन में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार अपने विवरण में सोमवार से शुक्रवार तक अपने विवरण में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार की सुविधा सीटेट वेबसाइट 4/12/2023 से 8/12/2023 तक उपलब्ध रहेगी। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। यानी कि जो करेक्शन डेट है आपकी, जो लास्ट है, आज 6 तारीख हो गई है, लास्ट डेट 8 दिसंबर रखी गई है। साथियों, यह आपकी आखिरी डेट होगी। अब करेक्शन की लास्ट डेट ना बढ़ाई जाएगी ना दोबारा आएगी, मैं पहले बता दे रही हूँ। साथ ही मैं यह भी बता दूँ कि अगर आपका जो सेंटर कोड है वो आप अपने शहर में, अपने सिटी में पेपर दे सकते हैं। इसलिए अगर आप पहले से कुछ और भर दिए तो अभी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ अपना नेम हो गया, कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं और शहर को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, जो कुछ बीएड का मामला आज हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसका ऑर्डर अभी जारी हुआ है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। 27 पेजेस की ऑर्डर कॉपी तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती और कुछ पेजेस में आपको दिखा के और सारी समरी आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले एनसीटी का देखिए कि नोटिफिकेशन ऑफ द एनसीटी ऑफ द ईयर 2010 कैन ओनली बी कंटिन्यूड इन द पोस्ट ऑफ which they have been appointed. The state would also take a decision as to whether the vacant post falling vacant on such reworking are to be filled up from the merit list available with the state of the candidates eligible for appointment as primary school teacher. देखिए दोस्तों, एनसीटी ने साफ तौर पे बोला था कि जो स्टेट है वो सारा डिसीजन ले सकता है प्राइमरी टीचर से रिलेटेड। बाकी कोई भी अगर अपॉइंटमेंट करना है तो क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या फिर नहीं, ये सारा डिसीजन एक स्टेट ले सकता है। तो ऐसे में बिहार हाई कोर्ट सारा डिसीजन ले सकती है कि उसके यहाँ जो प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी है, कौन वहाँ रह सकता है कौन नहीं, ये एक स्टेट ही ले सकती है सारा डिसीजन। एनसीटी ने पहले बोल रखा था। ये मैंने इंग्लिश में आपको बताया, हिंदी में भी आगे दिखाते हैं। जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं वो हिंदी में भी देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 29 रिट याचिकाओं के इस निष्कर्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि एनसीटी द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जो नियुक्तियाँ की जाएंगी उनमें मूल के अनुसार ही योग्य उम्मीदवारों को दोबारा काम करना होगा। बस अब जो मैंने अभी इंग्लिश में आपको समझाया था, अगर अब हिंदी भाषी है तो यहाँ पे आप देखिए हिंदी में वही चीज़ लिखी गई है। वर्ष 2010 के एनसीटी की अधिसूचना केवल उसी पद पर जारी रखी जा सकती है जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। राज्य इस बात पर भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्धारण पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। दोस्तों, अब आई होप आप सभी को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी कि क्या सारा मुद्दा है। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि बीएड के लिए जो सुबह मैंने वीडियो में बताया था कि 2 चीज़ पटना हाईकोर्ट में बोली गई है, यह कि 1 to 5 पीआरटी में बीएड होगा बाहर। ये चीज़ बोली गई थी कि बीएड अब आने वाली कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार में बीएड शामिल नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने मुद्दा साफ बोला था कि जो अभी 2017 के बाद कार्यरत टीचर हैं बीएड के प्राथमिक में, उनको भी बाहर किया जाएगा। ये दोनों बातें एकदम सच। एक ऑर्डर जारी हो चुका है दोस्तों। अब बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा संकट है और अब वो होंगे बाहर और ना ही किसी भर्ती में अब बीएड शामिल होगा प्राइमरी में। ऐसे में दोस्तों, सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत किया। आप खुद सोचिए कि जो अभ्यर्थी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं इतने दिनों से, उसके बाद अब उनको बाहर किया जाएगा। ऐसे में आप खुद सोचिए कि कुछ लोगों की तो ओवर एज हो गई होगी, वो तो अब कहीं के लायक नहीं बच्चे, कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। और सोचिए कि सरकार जिसके आगे थाली परोसी जाती है उसके पास से अब हटा रही है। अब सोचो, सरकार उसको पहले एलिजिबल बता के अब अगर यही करना था तो पहले ही वो हटा देती। लेकिन क्या कहें, गवर्नमेंट का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो
डिसीजन ले लेती है वो एक बार ले लेती है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हो जाता है वो हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये चीज़ बोल दी थी, लेकिन बिहार स्टेट ने अपना वो रखा था। लेकिन चलो अब वहाँ से भी बीएड बाहर हो गया है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। गवर्नमेंट का गेम कोई खेल समझ नहीं सकता है। बाकी क्या कुछ होता है वो आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं सुबह तक आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगी। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।